हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का पहला क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की पहली शुरुआत किस नदी में हुई? तो ये सरयू नदी में हुई है। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश तो वो फ्रांस है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड 1000 दिन का है, ये रूस के हैं ओलो कोनोने का है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम भीष्म है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम का राजीव है। इसी प्रकार यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो छऊ की प्रमुख शैलियाँ कितनी हैं? 3 हैं। एक होता है सयार केला छऊ, सराय केला छऊ, दूसरा है मयूरभंज छऊ, तीसरा है पुरुलिया छऊ। सराय केला छऊ झारखंड में फेमस है, मयूरभंज उड़ीसा में है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। 2010 में जो छऊ लोक नृत्य है उसे जो यूनेस्को की अमूर्त सूची है उसमें शामिल किया गया था। एलेला करराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो यह केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। इसके बाद भारत में 8 जनजातीय नृत्य फेमस हैं। एक संथाली नृत्य वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा में फेमस है, बांस नृत्य मिजोरम का है, कालीबेलिया राजस्थान का है, गुलाबो सपेरा इससे संबंधित नाम है इंपोर्टेंट, भगोरिया MP का है, छऊ आपका वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा का है, धीमसा अरुणाचल प्रदेश का, सादसुक आपका कहाँ का है? मेघालय का है। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी किसे कहा जाता है? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। 1972 में इन्हें पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण और 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके बाद बात करें गंगूबाई हंगल की, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हंगल किराना घराना से संबंधित हैं। पटियाला घराना से बेगम परवीन सुल्ताना संबंधित हैं। मकरविलक्कू त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। मकरविलक्कू त्योहार ओडम्बी केरल का है। सबरीमाला मंदिर में मकरविलक्कू त्योहार मनाया जाता है। उगादी आंध्र प्रदेश का है। पोंगल तमिलनाडु का है। हम्पी महोत्सव आपका कर्नाटक का हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? तो क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है। रणजी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। CK नायडू ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। विजय हराजी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। डूरंड कप का संबंध संतोष ट्रॉफी, यह सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। आगा खां संबंध किससे है? हॉकी से है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित कप है। निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? तो करीना कपूर की पुस्तक है द प्रेगनेंसी बाइबल। द ग्रेट इंडियन डाइट है किसकी है? शिल्पा शेट्टी की है। इसके बाद बात करेंगे हम अनफिनिश्ड, तो ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। मून वॉक है माइकल जैक्सन की पुस्तक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के भाद्र पक्ष महीने में मनाई जाती है। 1893 में गणेश उत्सव स्टार्ट होता है बाल गंगाधर तिलक के समय। चैत्र में उगादी, गुड़ी पड़वा, रामनवमी यह चैत्र महीने में मनाए जाते हैं। फाल्गुन में होली मनाई जाती है और दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक में। इसके बाद C राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो तमिलनाडु में C राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गोपबंधु चौधरी या उड़ीसा के हैं। इसमें नमक सत्याग्रह की बात करें तो दांडी यात्रा का समय था 12 मार्च 1930 यह डेट थी। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी 78 अनाई। नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा डेट आपको याद रखना है 12 मार्च 1930। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी कितने लोगों के साथ यात्रा करते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 78 अनुयायियों के साथ अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को यह नमक कानून तोड़ते हैं। इसके बाद से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। भारत के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? तो कराची प्रस्ताव में आपके नीति निर्देशक तत्वों की जो उपस्थिति है वह खोजी जा सकती है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 आपको याद रखना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी गांधी जी ने सरोजिनी नायडू के समय में है 1931 में हुआ था। DPSP यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। कराची अधिवेशन की 1931 में यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं।
अहमदिया इस्लाम एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 में खालिस्तान के द्वारा की गई। तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा यह स्थापना की गई थी। नालकेसिया आंदोलन मीर निसार अली इससे संबंधित है। फरारी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह इससे संबंधित है। बहावी आंदोलन साहेब वलीउल्लाह इससे संबंधित है। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई? तो अकाल घटना के परिणाम स्वरूप यह हुआ था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद बात करने वाले हैं हम अगले क्वेश्चन की। 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पारित हुआ? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित हुआ था। यह 1976 में होता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में? तो 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर अस्तित्व में आता है। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी है, रांची स्थान है। डॉक्टर DS अठवाल को निम्नलिखित में से भारत में क्रांति के जनक में रूप तो गेहूं क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर DS अठवाल को जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। लेकिन भारत में पूछे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। हरित क्रांति के डॉक्टर MS स्वामीनाथन है भारत में। इसके विश्व में कौन है? तो आप इसका कमेंट में बताएंगे। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन है। 1779 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा के बेंचमार्क के रूप में निर्धारित न्यूनतम उपयोग व्यय प्रति व्यक्ति व्यय माह क्या था? तो 49.09 था। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय आय की सुस्पष्ट परिभाषा कौन सी है? तो GNP माइनस मूलहास यह होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ऊर्जा निर्माण में सहायक कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइबोसोम तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण काम करता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन करता है। कोशिका का पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। लौंग एक सूचक है। तो लौंग कैसा सूचक है? यह ऑल फैक्ट्री सूचक है, मतलब घ्राणीय सूचक है। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।